नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गोरखपुर मामले की। इसको लेकर सियासत गर्म है और हम सब लगातार देख रहे हैं किस तरह से एक तरह से कहा जाए बर्बर तरीके से जो मनीष गुप्ता है, जो बिजनेसमैन थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी हत्या कर दी गई। कई सारे ट्वीट्स सामने आ रहे हैं जो उनकी वाइफ है उनके, जिसमें वो इंसाफ की एक तरह से कहा जाए गुहार कर रही हैं प्रशासन से। योगी जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, वो भी मुलाकात करने वाले पीड़ित परिवार से। जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी मिले हैं परिवार से और एक तरह से कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से राजनीति घर में मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। अब पुलिस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी जो पुलिस का कहना है, और वहाँ वो होटल में पहुँचती है और उसके बाद तलाशी लेते लेते ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि पुलिस इतनी बुरी तरह से उस शख्स को पीटती है और उसकी मौत हो जाती है। शुरुआत में पुलिस इसको हादसा बताती है, बाद में एक्शन भी लेती है, सारे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर देती है, हत्या का मामला भी दर्ज कर देती है। तो आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? मेरे साथ मेरे सहयोगी नतांश पटेल भी मौजूद हैं, जो लगातार रिसर्च कर रहे थे इस खबर पर। नतांश, ये पूरी खबर आपने पढ़ी है और कई सारे एक फ़ोटोज़ भी आई हैं बिल्कुल आखिरी समय की, जिसमें दिख रहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो एक बड़े ही फ़ोटो ऐसी दिख रही है कि जैसे कोई ऐसा झगड़े वाली स्थिति नहीं है, बहुत नॉर्मल और टाइप सिचुएशन है। इनिशियल स्टेज पे आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पॉपअप हो रहा है कि सबसे पहले पुलिस ने उसको हादसा बताया, उसके बाद पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और लगातार 6 पुलिस वालों को। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये थिंग्स थोड़ी फिशी होते हुए नजर आ रही क्या है। लग रहा है तो आपको? फिर क्या लग रहा है? फिशी तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा ईगो इशू रहा, टसल रहा? क्योंकि ये जो मैंने खबर पढ़ी है उसमें ये बात सामने आ रही है कि इनके बीच में जो पीड़ित थे उन्होंने कहा था कि आतंकवादी थोड़ी हम, अब हमें क्या क्यों सर्च कर रहे हैं? तो क्या ऑफ कोर्स मतलब कि पहले कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस तो उन्होंने किया नहीं था, उसके बाद भी उनको मतलब एलिगेशंस लगाए और फिर भी इतनी बर्बरता से उनको मारा कि उनकी मौत हो गई। तो ये जो एक ट्रैप था, और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट देखो आप, सीएम तक का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है, ये वो। तो काफ़ी इसके अंदर पॉलिटिक्स बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है और इलेक्शंस भी आ रहे हैं, शायद दैट माइट बी द रीज़न। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको एक सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। मैं पिक्चर्स देख रहा था, बड़ा एकदम अजीब सी पिक्चर्स थी। मेरे भी छोटे छोटे 2 बेटे हैं, बहुत छोटा सा बेटा है उनका, और वो माँ बेचारी रो रही है, बेटे उसकी गोद में, और इस तरह की जो दृश्य ऑब्वियसली ये बहुत डिस्टर्बिंग है, बड़ा परेशान कर रहे हैं। ये सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि अब उसका घर कैसे चलेगा। आप नौकरी दे देंगे, आप जो है वो जांच की बात कर देंगे, आप सब कुछ कर देंगे, लेकिन उनका परिवार का सदस्य तो वापस नहीं आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो महिला है वो अपने 4 साल के बेटे को लेकर इस तरीके से अपील कर रही है कि मुझे वो चाहिए, न्याय मतलब चाहिए। हाँ न्याय चाहिए। और मतलब उसको देखकर अपने कहीं हार्ट मेल्ट हो जाएगा कि जिस प्रकार से वो अपील कर रही है लगातार ऑडियंस से, और लगातार उसने एक अपने ट्विटर हैंडल पे भी मुहिम स्टार्ट की है। मनीष गुप्ता करके आप देखेंगे तो अभी ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है वो। तो मैं भी यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं एक जस्टिस प्रिवेल हो चल सके। बिल्कुल। और जिस तरह से मैं आपको यकीन मानिए, ये उसकी फैमिली के दृश्य देखकर माँ, एक तरह से कहा जाए इस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके घर का एक तरह से कहा जाए मुखिया की डेथ हो गई और इस तरह से मार दिया गया। आप सोचिए किस तरह से उनके मन में पीड़ा होगी, और छोटा सा बच्चा बेचारे की गोद में है, जीवन आगे कैसे चलेगा। हम तो खबर के तौर पर इसको पेश कर रहे हैं और लगातार प्रयास भी हमारा भी यही है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, यूट्यूब चैनल भी आप देख रहे हैं। हमारा प्रयास सिर्फ एक है कि उसको इंसाफ मिले। जिस तरह से उसके साथ गलत हुआ है, उसको जो है इस मुहिम में हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें और उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग सब जुटे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किस तरह से अब आने वाले समय में उसकी ज़िंदगी चलेगी, क्योंकि अभी तो सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, जब जा रहे हैं मामला पीक पर है, सब कुछ हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो रहे हैं। और अब नतांश, एक चीज़ हमने देखी, एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें पुलिस वाले उससे सेटिंग कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि उनके परिवार को नुकसान हो जाएगा, दूसरे परिवार को। इवन जो डीएम है वो खुद भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर बोल रहे हैं कि इसको ना केस मत करिए, केस करिए बहुत सारे लंबे टाइम तक कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ये वो ये वो। तो हु इज लाइक डीएम का भी डीएम को तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। और उसके भी सवाल, मतलब इतना हायर अथॉरिटी पे कोई बंदा है, उसके बाद वो ऐसे कैसे बोल सकता है। और उसके अलावा भी जैसे आप इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मनीष गुप्ता का वहाँ से पर्स गायब, मोबाइल गायब, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी सस्पिशियस लग रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नतांश ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिस तरह से वहाँ पर ये सारी चीज़ें गायब हो गई, तो इसका मतलब पुलिस ने शुरुआत में इस पूरे मामले को हत्या से ना जुड़े मामला, तो वो तमाम कोशिशें
कि सबूत मिटाने की कोशिश की ताकि जो है वो सच कभी सामने ना आए। वो तो चांस की बात है कि सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड हो गया, उसकी फैमिली को किसी ने सजेस्ट कर दिया कि ट्विटर पर जो है वो टैग करो और तमाम चीज़ें करो, तब जाकर ये मामला प्रकाश में। क्योंकि आप सोचिए 27 तारीख की घटना है लेट नाइट की, 28 को ये खबर इतनी नहीं पीक पर आई, कल ये खबर काफ़ी पीक पर हो गई थी। हाँ एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था, उसी वजह से ये हो पाया है। और यही है कि इस जस्टिस का जो प्रिवेल है वो हमें करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट शो करना चाहिए। यही एक अपील है हमारी आपसे। सो प्लीज़ स्टे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा नतांश ने कि हमारी अपील भी यही है। और आप सोचिए, बार बार मैं उसी बात पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं उससे अपने आप को जोड़ कर देख रहा हूँ कि जिस तरह से अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी उस महिला की। आप सोचिए, वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है। अब ठीक है कि उसको बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो इस समय पर बहुत ज्ञान देते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आप जो है इसको ट्वीट कीजिए, आप मुख्यमंत्री से 3 मांगे रखिए। मांगों की बात सामने आ रही है कि नौकरी मिलनी चाहिए परिवार को और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप देखिए, सबसे पहली जो लैप्सेस हुए, उन लैप्सेस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर अगर पुलिस को जानकारी थी एक आतंकवादी होने की, तो आप किसी को इस कदर मारेंगे कि वो मर जाए और बिना किसी सबूत के। सबसे बड़ी बात ये, उसके बाद आप कहीं के बदमाश हैं क्या, आप कहीं के गुंडे हैं क्या, आप वहाँ से पुलिस वाले, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि आम नागरिकों को आप इस तरह से बेरहमी से पीटें। और दूसरी चीज़ इसमें जिस तरह से सामने आई कि उसके दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं, आराम से पूछताछ की जा सकती है नतांश को, इसमें इतनी हड़बड़ाहट की ज़रूरत ही नहीं थी। एग्जैक्टली और देखो इसके अंदर एक ख़ास बात ये रही कि बहुत सारे क्राइम्स होते हैं यूपी में। एग्जैक्टली आप भी बात को जानते हैं कि यूपी में क्राइम रेट काफ़ी हाई है। उसके बाद भी देखो, ऐसा पहला इंसिडेंट है जो अभी रिसेंट टाइम में जिसके अंदर डायरेक्ट सीएम योगी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को काफ़ी बड़ा तवज्जो दे रहा है और सीएम योगी को खुद आगे आके सफाई देनी पड़ी, ये का सब करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये मामला धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है। और जिस तरह से नतांश अगर देखा जाए कि जैसे हमने बताया कि पुलिस को स्पेसिफिक जानकारी अगर थी तो वहाँ जाकर आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पुलिसिंग के, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं की गई। और उसके बाद वहाँ पर सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। होटल मालिक का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है सामने। आप रात के 12 बजे किसी के पास पहुँच रहे हैं, ईगो वाली बात है। फिर आप बता रहे हादसा हो गया, ये क्या बात हुई हादसा। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्राइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कोई भी क्राइम डिसाइड करता है, जो सेक्शंस बदलते हैं वो होते हैं नॉलेज और इंटेंशन। ये 2 फैक्टर ऐसे क्राइम के होते हैं कि आपकी नॉलेज थी या इंटेंशन थी। फ़र्ज़ कीजिए इस मामले में कि आपको पता था कि एक शख्स को आप अगर ऐसे मारेंगे तो उसकी मौत हो सकती है, यानी कि आपको नॉलेज थी और इंटेंशन आपकी ठीक है। आपकी इंटेंशन नहीं होगी किसी को मार रहे हैं हम, और हमें किसी की इंटेंशन के बारे में हमें कैसे पता कि आपकी इंटेंशन क्या है। और हम अपनी इंटेंशन के बारे में बता सकते हैं कि भाई मेरी इंटेंशन ये थी, लेकिन हम दूसरे की इंटेंशन के बारे में कैसे बता सकते हैं। इतना साफ है कि हर चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए एज अ पुलिसमैन, एज अ सिटीज़न, कि हमें पता है भाई ये चीज़ अगर हम फॉर एग्जांपल किसी के लाठी मारेंगे तो वो मर सकता है। वो मर सकता है। और इसको अगर ये कहें कि वो जो हादसा हो गया, हादसा मतलब आपको नहीं पता था, आप जिस तरह से पीट रहे हैं वो मर सकता है। आप जिस तरह से पीट रहे हैं उसको, वो मर सकता है, या उसके कोई ऐसे अंग पर लग जाए चोट जो फैटल हो जाए। वही हुआ इस केस में भी। सपोज वो आतंकवादी था भी सही, तो उसका एटीएस का कोई जानकारी होती है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है उनको, उसके पास वही, और उन्होंने एलिगेशंस लगा दिए, तो उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और उसके अंदर तुम उसकी जगह पे अपना जो ईगो है उसको तुमने पिक कर पे ले आए और उसके बाद ये सब कार्रवाई करते हो, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पार्शलिटी और डिस्क्रिमिनेशन दिखता है यहाँ पे। बिल्कुल नतांश ने सही कहा, बिल्कुल। और जिस तरह से दोस्तों हम भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि नॉलेज और इंटेंशन की बात है, तो नॉलेज तो हर शख्स को है कि अगर वो इस तरह से करेगा तो मौत हो सकती है। और इंटेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, इसमें इंटेंशन का कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको ये पता है। और इंटेंशन सबसे बड़ी बात है, प्रूव करना इतना मुश्किल होता है। किसी के मन में क्या है वो तो वही जानता है, और वो सच क्यों बोलेगा ऐसी सिचुएशन में। वो तो झूठ ही बोलेगा जब वो फंसा हुआ है, तो वो कोशिश यही करेगा। और हमने मैक्सिमम केसेस में देखा है लोग झूठ बोलते हैं और ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि नहीं मेरी तो इंटेंशन नहीं थी मारने की। तो आपको पता है जब आप मार रहे हो मर सकता है। तो ऐसे मामले में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया पुलिस ने, जिसमें शुरुआत में हादसा बोला इसको। एक और ये बात है कि पुलिस ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद न सीसीटीवी जो फुटेज है होटल पे लगे हुए थे उन कैमरे को भी खंगालने नहीं दे रही है, या फिर न उसका रिलीज़ कर रही है ताकि वो पब्लिक की नज़र में आए। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस इससे बचना चाहती है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कमरे के अंदर तो सीसीटीवी नहीं होगा। सीसीटीवी सिर्फ ये प्रूव करेगा कि आपकी एंट्री हुई है, एग्जिट हुई है, और वो तो फोटोग्राफ्स से क्लियर हो गया है कि आप वहाँ थे। एक लास्ट फोटो भी आई जो हमने crime tak.in पर खबर में डाला है, जिसमें
वो पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कि वो होटल में था, ये तो साफ है कि पुलिस वाले वहाँ पहुँचे थे, ये तो साफ है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, और ये मारपीट वाला जो एस्पेक्ट है वो कमरे के अंदर हुआ, और कमरे के अंदर सीसीटीवी नहीं होता। तो ऐसे में हाउ डू वी प्रूव इट? सिर्फ इतना पता लग सकता है कि पुलिस वाले उसको लहूलुहान हालत में लेकर जा रहे हैं, ये तो दिख सकता है, वो भी तब जब बाहर कहीं सीसीटीवी हो, और ऑब्वियसली होगा क्योंकि होटल है, ऐसा नहीं चल रहा। तो ऐसे में वो सीसीटीवी सामने आना चाहिए, जिससे ये साफ हो कि देखिए ये शख्स है, ये पहले ये फोटो आई है जिसमें ये शख्स बातचीत कर रहा है, और ये देखो ये तस्वीर है जिसमें ये शख्स दिख रहा है कि लहूलुहान हालत में पुलिस उसको ड्रैग करके या जैसे मर्जी लेकर जा रही है। ये सीसीटीवी सामने आना चाहिए, जिससे कि काफ़ी कुछ हद तक साफ हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कि पुलिस कर्मियों को उसने थप्पड़ मारा, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, बदतमीजी करी, देखिए कुछ भी है, आप किसी की जान लेने का हकदार नहीं है, साफ सी बात है। कानून के हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए, जो कार्रवाई होती है। आप अपने आप अपना डंडा मत चलाइए और अपना कानून मत बनाइए और गुंडागर्दी मत कीजिए। आप पुलिसकर्मी, आप गुंडे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर अब सीएम योगी काफ़ी सख्त हैं नतांश, और एक्शन जो है सख्त होना चाहिए काफ़ी। इसको जस्टिस, जैसे डेमोक्रेसी में आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और उस हिसाब से जो फर्स्ट जुडिशरी है वो डिसाइड करेगा कि किसको और क्या ऑफेंस किया है, उस अकॉर्डिंग कौन कल्प्रिट है कौन नहीं। ये पुलिस जो है उसको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए, और ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हो रहा है। दैट इज़ नॉट अ अप्रोप्रिएट थिंग। बिल्कुल, नताश ने बिल्कुल सही कहा। तो हम यही उम्मीद करते हैं, और क्राइम तक जो परिवार है, हम पूरी तरह से इस खबर के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने और लगातार इसमें कमेंट्स करें, इस खबर को शेयर करें, और जो जस्टिस है वो मिले। हम सबका यही एजेंडा है, और हम तभी जस्टिस दिला सकते हैं जब हम अपना एक्टिव रोल प्ले करें। धन्यवाद दोस्तों।